नमस्कार गाइस, गुड मॉर्निंग। काफ़ी ठंड पड़ रही है, बच कर रहना है, ठीक है। अच्छा मौका है, रज़ाई में दुबक के पढ़ाई करो आराम से, ठीक है। और अपना हैप्पी हैप्पी मूड में चाय कॉफ़ी वगैरह जो भी स्नैक्स वगैरह हैं वो अपना लेते जाइए और कंपटीशन को चुटकियों में निकाल दीजिए, ठीक है। कोई बड़ा कंपटीशन नहीं होता है, हम सब एक अच्छे मुकाम पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्यों ना हम पहुंच जाएं उस पर, है ना। तो अटेम्प्ट कीजिए और अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट दीजिए, एक दिन सफल जरूर होंगे आप। तो चर्चा हम लोग कर रहे हैं आज, एक बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं, वहां से हमें पॉइंट भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट बता दूंगा मैं क्या क्या है। और बाकी ये वीडियो अवेयरनेस के भी रहेगा और एक जागरूकता, एक ऐसे शख्सियत के बारे में बता रहे हैं हम लोग जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी। बाकी तो बहुत सारे चैनल्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, मैगजीन्स हैं, कई लोगों ने बताया है अपने अपने रूप से, लेकिन मैं कुछ अपने तरीके से बताऊंगा श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में। इंदिरा गांधी जी हमारी भारत की पहली प्रधानमंत्री रही लेडी के रूप में, गाइस। फर्स्ट लेडी पीएम इंदिरा गांधी भारत की रही थी, गाइस। और पूरी दुनिया में देखा जाए सेकंड पीएम थी भारत की, ठीक है। सेकंड पीएम लेडी में, पूरे वर्ल्ड में सेकंड लेडी पीएम, ठीक है। फर्स्ट थी आपकी श्रीलंका की और सेकंड रही है इंदिरा गांधी। तो यहाँ से आप जीके ले सकते हो, है ना। पॉइंट टू पॉइंट जो समझदार है वो अपना नोट करता जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ बिल्कुल तरीके से बता दूंगा कैसे उनकी हत्या हुई थी, क्यों हुई थी, क्या कारण थे, किसने हत्या की थी, क्या इसके पीछे कुछ और बड़ी विदेशी ताकतें थी, इंदिरा गांधी जी का जन्म कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, शादी कैसे हुई, कैसे इत्तेफाक से शादी हो गई, क्यों नेहरू जी खिलाफ थे इनकी शादी के। तो बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एक ऐसे सक्सेस के बारे में जिसे हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, गाइस, ठीक है। सब लोग यही जानते हैं इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही और बहुत बड़ा शासन था उनका और बहुत टाइट भी गवर्नरशिप रहा उनका इंडिया के अंदर। बहुत अच्छा एक रूल रहा, लोगों के बीच में पॉपुलर रहती थी हमेशा और हमेशा यही वक्तव्य कहती थी कि मेरा एक एक खून की बूंद जन सेवा में ही जाएगा और मेरा जो जीवन है वो जन सेवा में ही जाएगा। मैंने सबसे बड़ा जीवन जिया है, वो भी जन सेवा के लिए जिया है। हर समय वही एक वक्तव्य रहता था उनके मुंह पर, गाइस, ठीक है। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेंगे। वैसे बाकी तो मैं ओरल स्पीच के द्वारा बोलना चाहता हूँ, लेकिन कई सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो थोड़ा बहुत लिखना भी चाहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो बहुत बड़ी रहती है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ठीक है। श्रीमती इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है गाइस। एक्स पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। एसेसिनेटेड अगर बात की जाए, इनकी जो डेथ हो जाती है वो होती है उनकी 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। गोलियों से भून दिया जाता है और इनका जो बर्थ होता है, बॉर्न जो होते हैं, जन्म जो होता है वो 1917 में होता है इलाहाबाद में और डेथ होती है दिल्ली में, गाइस, याद ठीक है। एक्चुअली क्या है, इनकी जो फादर हैं वो जवाहरलाल नेहरू हैं, अपना तो आपको पता ही है, छोटी छोटी बातें, ठीक है। मदर है कमला नेहरू, कमला नेहरू जी मदर, फादर जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जन्म 1917 में इलाहाबाद में हुआ था। बाल्यावस्था से ही, मतलब बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही बाल्यावस्था से ही क्रांतिकारी भूमिका निभाया करती थी। नाटकों में क्रांतिकारी किरदार या रोल प्ले करती थी, किरदार प्ले करती थी, क्रांतिकारी किरदार, जिसमें आपको लगभग 1930 के लगभग में एक बाल चरखा संघ की स्थापना करी इन्होंने, बाल चरखा संघ, ठीक है। और एक वानर सेना का निर्माण भी किया। ये तो इनकी एक्टिविटी थी जो नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया करती थी, ठीक है।
और गांधी जी को काफी अपना लोकप्रिय नेता मानती थी। कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी। ठीक है गाइस, अब देखिए 1930 में क्या हुआ। 1930 में एक मूवमेंट के दौरान इनकी माताजी बॉम्बे में धरने पर बैठती हैं। याद रखना है, धरने पर बैठती हैं। किनकी माताजी? इंदिरा गांधी जी, कमला नेहरू जी बॉम्बे में धरने पर बैठती हैं और वहीं बेहोश हो जाती हैं। देखिए गाइस, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस हो जाती हैं और वहीं पर फिरोज खां जो है इनको बचाते हैं। ठीक है, वहीं एक शख्स फिरोज खान जो एक पारसी हैं। आप मोमडन नहीं कहेंगे, लोग गलत एक डिनोट करते हैं कि इंदिरा गांधी ने शादी की थी एक मोमडन के साथ। मोमडन नहीं थे, पर्सियन थे, पारसी थे। तो फिरोज खान ने ठीक है, वहीं एक शख्स फिरोज खान ने उनको हॉस्पिटल पहुंचाया। याद रखना, एक स्टोरी के तौर से आप बताइए, डिस्कस कर लेंगे। फिरोज खान साहब ने इंदिरा गांधी की माताजी की मतलब जान बचाई, अस्पताल पहुंचाया। देन तब से ही फिरोज खान जो है उनका हाल चाल लेने के लिए, फिरोज खान मतलब कमला नेहरू जी का हाल चाल लेने के लिए इनके घर जाते रहते थे। हाल चाल लेने के लिए इनके घर आना जाना रहता था और वहीं पर इंदिरा गांधी जी की मुलाकात फिरोज खान के साथ हो जाती है। ठीक है, ये बहुत अच्छा एक चैप्टर है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। ठीक है, एक अवेयरनेस के तौर पर। वहीं पर जो एलिगेशन लगाते हैं ना इंदिरा गांधी जी के ऊपर फिरोज खान या अदर बातों को लेकर, तो वो थोड़ा सर्टिफाइड तरीके से हम लोग यहाँ पे लेके आए, तो उसको थोड़ा देखें ना। सुनी बातों पर थोड़ा कम विश्वास किया करें। टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, फिलोसोफर हैं, उनकी बातों को थोड़ा मतलब माना करें आप लोग। तो फिरोज खान और इंदिरा गांधी की मुलाकात ऐसे हो जाती है क्योंकि उनकी माँ का हाल चाल जानने के लिए आना जाना रहता है इनके घर पर। इंदिरा गांधी फिरोज खान के बीच में प्रेम मोहब्बत जैसी बातें हो जाती है। जैसे आज भी ऐसे चलता है, अगर किसी की आप जान बचाते हो और वो अच्छा इंसान है, मानवता उसके अंदर है, कोई शैतान नहीं उसके अंदर, तो ऑब्वियसली प्यार हो जाता है, शादी हो जाती है। लेकिन इस शादी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू खिलाफ थे, मतलब अगेंस्ट थे, याद रखना है। ठीक है, फिरोज खान और इंदिरा गांधी। तो फिरोज खान एंड इंदिरा गांधी का मिलन होता है। इंदिरा गांधी मिल जाती हैं, दोनों के बीच में लव हो जाता है। देखिए, दोनों के बीच में प्यार होता है और इस प्यार के अगेंस्ट कौन हो जाता है आपको पता चल गया, जवाहरलाल नेहरू जी अगेंस्ट रहते हैं। उन्होंने कहा मैं फिरोज खान से शादी नहीं करूंगा आपकी, तो नहीं करूंगा। फिर इंदिरा गांधी को एक ही रास्ता सुझाया देता है, कोई बताता है कि आप महात्मा गांधी के पास जाइए, वो आपकी बात सुनेंगे और जवाहरलाल नेहरू को मना लेंगे। समझना। अब इंदिरा गांधी को लगा कि हाँ सही तो बात है, महात्मा गांधी के पास चलते हैं तो हमारी मदद करेंगे। तो काका जी के पास जाती हैं, महात्मा गांधी के पास जाकर काका जी को बोलती हूँ। तो काका जी कहते थे कि मुझे ये मेरे प्रॉब्लम है, समस्या है, समाधान कीजिए, मैं बस इस शख्स से प्यार करती हूँ, मरूंगी जीऊंगी इनके साथ ही। लेकिन महात्मा गांधी कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी से कि आप मान जाइए, बेटी है और फिरोज खान भी अच्छे इंसान हैं, क्रांतिकारी हैं और एक वारंट इंजीनियर के बेटे हैं, जो अफसर हैं मुंबई में, जहांगीर के बेटे हैं, वारंट इंजीनियर के बेटे हैं। कौन? फिरोज खान। काफी सारा इंट्रोडक्शन देकर कन्विंस करके जवाहरलाल नेहरू को कन्वे किया। देन इनकी शादी हो जाती है। ठीक है, याद रखना है। शादी हो जाती है इनकी 1942 को, और 1942 से लेकर 1960 तक इनकी शादी चलती है। इनका जीवन, सुंदर जो जीवन होता है, वो लगभग 18 साल ही चल पाता है और 1960 में फिरोज खान की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है।
यहाँ पर सिर्फ फिरोज खान की हार्ट अटैक हो जाता है इनको 1960 में हार्ट अटैक हो जाता है, क्योंकि इंदिरा गांधी इनको समय नहीं दे पाती थी। इंदिरा गांधी जी राजनीति अपने परिवार को ज्यादा गंभीर लेती थी। फिरोज खान जो हो अकेले पड़ जाते थे। इन दोनों से दो पुत्र हुए, दो बेटे हुए, दो पुत्र हुए, एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी। नाम सुने हुए आपने, संजय गांधी। एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी, ठीक है, याद रखना है। एक राजीव गांधी और एक संजय गांधी। राजीव गांधी के बेटे इस समय राहुल गांधी हैं। इनका बेटा है सन राहुल गांधी, याद रखना है, ठीक है। राजीव गांधी की वाइफ सोनिया गांधी, जिनकी लव मैरिज हुई थी इटली में। इटली की रहने वाली थी सोनिया गांधी और इटली में पढ़ाई करते थे राजीव गांधी साहब। तो वहीं पर इनकी दोस्ती हुई जाती है इटली में। इसके साथ सोनिया गांधी के साथ। सोनिया गांधी का परिवार इटली में खेती का काम करता था, ज्यादा बड़े लोग नहीं थे। वहां से शादी करके वो लोग यहाँ ले आए इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी को। फिर धीरे धीरे ये लोग अपनी हुकूमत जमाने लगे इंडिया के अंदर। इन्हीं से बेटा पैदा होता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। एक बेटी है प्रियंका गांधी, डॉटर प्रियंका गांधी। यही वारिस हैं इस समय, और कोई नहीं। राहुल गांधी अनमैरिड है अभी भी, 50 साल की उम्र में, देख लीजिए आप। संजय गांधी की मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है। इनको मार दिया जाता है, इनका मर्डर कर दिया जाता है संजय गांधी का। संजय गांधी का मर्डर होने पर इंदिरा गांधी काफी टेंशन हो जाती है। जीवन उनका लगता है कि मेरा एक बेटा रह गया है और वो भी बहुत मुश्किल में है। मैं कैसे, अगर मेरी कमान संभालेंगे राजीव गांधी तो कैसे होगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, सिविल वार हो गया था, गृह युद्ध हो गया था, वो बाद में बात करेंगे, देखते हैं। यहाँ अटक हो गया इनका। इंदिरा गांधी अकेली रह गई। इंदिरा गांधी यहाँ इंदिरा गांधी जी एलोन हो गई, पति के जाने से एलोन हो गई, अकेली रह गई। फिर वो सबसे ज्यादा सक्रिय होने लगी राजनीति में, याद रखना है, राजनीति में ही सक्रिय होने लगी। क्योंकि 1942 में शादी तो होती है, तुरंत शादी करके ही अंग्रेजों ने इन दोनों को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया था। बहुत लंबी कहानी बताता रहूंगा। 1942 में इन दोनों को तिहाड़ जेल बंद कर दिया था अंग्रेजों ने। असहयोग आंदोलन, चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था। तब 1942 को फिरोज खान इंदिरा गांधी को मतलब तिहाड़ जेल बंद कर दिया था। तो इंदिरा गांधी जी एलोन हो गई थी, मतलब अकेली रह गई। अब यहाँ पर इनका 1964 से 66 तक राजनीति में कदम होता है। राजनीति में कदम तो पहले भी कर देती है वो, छोटे छोटे पद मिलते रहते हैं उनको, ठीक है। कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनती है। 1964 में सूचना प्रसारण मंत्रालय मिलता है, मतलब ब्रॉडकास्टिंग की मिनिस्ट्री बनती है। ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर के पद पर रहती है। देखिए, ब्रॉडकास्टिंग में मिनिस्टर के पद पर रहती है इंदिरा गांधी। फिर 66 से लेकर 69 तक क्या हुआ, अकाल पड़ गया था देश में। अकाल पड़ गया था, मतलब नो प्लान, यहाँ कोई भी प्लान नहीं आया। और 66 में लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है, क्योंकि 64-66 तक लाल बहादुर शास्त्री जो है पीएम होते हैं हमारे इंडिया में। उनकी भी डेथ की मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हो पाई है। खान सामा था उनका एक कुक था जिसने जहर दे दिया था ताशकंद एक फाइल मूवी बनी है, उसमें भी दिखाया गया है। ताशकंद में जहर दे दिया गया था, उनकी बॉडी नीली पड़ गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं होने दिया और अगली सुबह अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। ग्रेट पीएम रहे थे और उसके पीछे माना जाता है कि अमेरिका का हाथ है। तो यहाँ तक इनकी डेथ के पीछे भी अमेरिका का हाथ माना जाता है। मैं बताता हूँ कैसे क्या होता है। अकाल, नो प्लान। फिर उसके बाद 69 से इंदिरा गांधी 1969 से लेकर 1977 तक लगातार 3 पारी खेली इन्होंने, मतलब प्रधानमंत्री रही, भारत की पीएम रहती हैं। बहुत बड़ी बात है। फिर ये मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको लगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में, ठीक है। अब 1977 में गैर कांग्रेसी मोरारजी देसाई आ जाते हैं। 79 तक
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए भी तैयारी कर रहे हैं जीके की, मतलब कंपटीशन की, जिनकी जीके कमजोर है, वो यहाँ से पॉइंट दे सकते हैं। कौन सा प्रधानमंत्री कब आया, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी बातें हैं। तो मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी से, मतलब जनता पार्टी से थे, जनता पार्टी से, याद रखना, जनता पार्टी से थे मोरारजी देसाई। 1977 से 79 तक ये यहाँ पे रहे। फिर इनकी सरकार गिर जाती है। फिर इंदिरा गांधी दोबारा आती हैं, याद रखना है। 1979 से लेकर 1984 तक ये दोबारा बन जाती हैं। वैसे 80 से 85 तक रहती हैं, कोई बात नहीं, 84 तक इनका टेन्योर रहता है। अब देखिए, ये तो इनका मैंने पूरी तरह से एक इंट्रोडक्शन दे दिया ब्रीफ में कि कौन कौन से पद इनके पास रहे, कौन कौन सा इन्होंने बचपन में काम करना शुरू कर दिया था। बाल चरकसम वानर सेना का निर्माण कर दिया, और इनकी माता जी भी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे। माता जी बेहोश हो गई धरने देते देते। बेहोश के समय एक शख्स ने जान बचाई इनकी माता जी की, और वो शख्स फिर इनकी माता जी का हालचाल जानने के लिए घर पे आते रहते थे। इस बहाने से क्या मतलब, फिर इंदिरा गांधी और इनकी मुलाकात हो जाती है, और आगे जाकर शादी हो जाती है। शादी के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कन्वे किया था महात्मा गांधी ने उनको, और उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। 2 बेटे होते हैं। फाइनली फिरोज खान की हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है 1960 में। और फिर आगे इंदिरा गांधी का जीवन पूरी तरह से समर्पित हो जाता है देश की जनता के लिए। देश की जनहित की सेवा में वो लग जाती हैं, और एक अच्छा एक ड्राफ्ट तैयार करती हैं। बड़े बड़े काम ये करती हैं इस समय। ठीक है। इंदिरा गांधी एक्चुअली क्या है, इंदिरा गांधी ने मैक्सिमम काम, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंदिरा गांधी के अनुसार इंदिरा गांधी जी ने 1971 में मुक्त वाहिनी सेना बनाई। मुक्त वाहिनी सेना इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और इसी मुक्त वाहिनी सेना से बांग्लादेश का निर्माण किया। बांग्लादेश बनाया गाइस, ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बांग्लादेश का निर्माण, हम चाहते बांग्लादेश पे निर्माण कब्जा कर सकते थे, लेकिन फिर भी हमने बांग्लादेश उनको सौंप दिया। किसको? वहां के नुमाइंदों को, कि आप संभालो बांग्लादेश को। ठीक है। तो बांग्लादेश बनाया, और फिर एक 1976 में ब्लू ऑपरेशन स्टार, ब्लू ऑपरेशन क्या चलाया? अभियान, ब्लू स्टार ऑपरेशन अभियान चलाया। ठीक है। अमृतसर में, कहा चलाया? अमृतसर में। और वहां पर आतंकवादियों को चुन चुन के मारा था, और वहां पर कई सारे सिख भी मारे गए थे। तो कहते हैं कि बेअंत सिंह और सतवंत सिंह 2 ऐसे सिख थे बॉडीगार्ड इंदिरा गांधी की, उसमें सोल्जर्स में उनके बॉडीगार्ड बने थे। इसलिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का ही बदला लिया था कि हमारे वहाँ सिख भाई लोग मारे गए थे। अमृतसर में दंगा हुए थे, और दंगा कराने वाली प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी। देखिए, बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं यहाँ पर, मैं बताऊंगा कैसे कैसे हुआ था ये सारी चीजें। ठीक है। बहुत बड़े बड़े काम हमारे इंदिरा गांधी ने किए। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। ठीक है। वहां पर अमृतसर में, याद रखना, मुक्त वाहिनी बांग्लादेश में। अब इंदिरा गांधी जी ने, वो तो सब ठीक है, अपने हिसाब से काम किया। अब इंदिरा गांधी, एक सुबह की बात है 31 अक्टूबर 1984। उनको नहीं पता था कि कुछ होने वाला है। एक इंटरव्यू था उनका उस समय। 31 अक्टूबर को एक इंटरव्यू था। एक आयरिश जर्नलिस्ट था, तो वो इंटरव्यू लेने के लिए आया था श्रीमती इंदिरा गांधी का। एक इंटरव्यू में वो जाने वाले थे, लेकिन अपने रेजिडेंस से मात्र 50 मीटर की दूरी पर, 50 मीटर की दूरी पर गाइस इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। एक इंटरव्यू जो था 50 मीटर की दूरी पर था, मतलब एड्रेस था फर्स्ट अकबर रोड, यहां पर था इंटरव्यू। तो इंदिरा गांधी रेडी हो रही थी, साड़ी पहनी थी, और निकल ली इंटरव्यू के लिए।
लेकिन रेजिडेंट पर ही गेट पर दो, एक तो बेअंत सिंह था, बेअंत सिंह बॉडीगार्ड, और एक सतवंत सिंह था, सतवंत सिंह। ये दो बॉडीगार्ड रेजिडेंस पर थे। एक बॉडीगार्ड ने वैसे ही बहाना लगाया कि मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, तो मुझे क्यों ना वहां पर जो वॉशरूम है वहां पर मेरी ड्यूटी लगा दी जाए। तो एक वहां पहुंच गया, एक वहां रह गया, मतलब बट गए आपस में। इन्होंने सोचा इंदिरा गांधी को घेर के गोली मार देंगे और मर जाएंगे वहीं के वहीं। ऐसा देखिए गाइस, रेजिडेंस पर वैसे हर समय पीएम रेजिडेंस पे एम्बुलेंस होती है। उस समय एम्बुलेंस तो थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। सोची समझी राजनीति थी। सोचिए आप, पीएम रेजिडेंस पर हमेशा एम्बुलेंस प्लस ड्राइवर रहता था हमेशा। और उस दिन ही नहीं था 31 अक्टूबर को, ड्राइवर नहीं था, एम्बुलेंस थी। अगर एम्बुलेंस मिल जाती इंस्टेंट तो इंदिरा गांधी की बॉडी के अंदर जो गोलियां लगी थी वो निकाल ली जाती थी और बच सकती थी, मतलब बच जाती थी। डॉक्टर का कहना है, एम्स डॉक्टर का। और यहां से जब ये घटना होती है यहाँ पर, तो यहां से एम्स मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। उस 4 किलोमीटर की दूरी को पार करने में इंदिरा गांधी की हालत और ज्यादा बिगड़ती चली गई। मतलब खुद अपनी एम्बेसडर गाड़ी में उनको डालकर सोनिया गांधी बैठी साथ में, सोनिया गांधी ने उनका सर अपने गोद में रखा और उनके कुछ नुमाइंदे गाड़ी लेकर दौड़ पड़े एम्बेसडर एम्स की तरफ। देखिए कैसी कहानी होती है। अब ये दोनों बॉडीगार्ड क्या है, इनके पास सब कुछ है। बॉडीगार्ड है तो सारी बुलेट्स, मशीन गन, माउजर वगैरह सब कुछ था। तो उन्होंने जैसे रेजिडेंस से निकलती हैं और 50 मीटर की दूरी पर इंटरव्यू की जाती है, उन्होंने सोचा, उस समय प्रॉब्लम एक हुई, उन्होंने उस समय बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था गाइस। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। अगर वो पहन लेती तो शायद बच भी जाती। कई कारण थे, उन्होंने वो बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहना। उन्होंने कहा 50 मीटर पास में तो जाना है, मेरे को बाहर तो जाना नहीं है, पास में इंटरव्यू है, वहां इंटरव्यू दे के आना है। उसके बाद उन्होंने सोचा इंटरव्यू देकर वापस आ जाना है और मेरे सारे बॉडीगार्ड मेरे ट्रस्टी हैं, विश्वास पात्र हैं। क्योंकि बेअंत सिंह तो 12 साल से काम करता था इनके साथ, 12 साल से काम कर रहा है। सतवंत सिंह को बस 4 से 5 महीने हुए थे ज्वाइन किए हुए। तो जो 12 साल से काम कर रहा था तो वो विश्वास पात्र था। चलो ये तो 4 से 5 महीने काम कर रहा है। तो विश्वास पात्र ने गोली चलाई, पहले 3 गोली जो शरीर में लगी थी। ऐसी बात नहीं कि प्राइम मिनिस्टर मैडम साहिबा जो अकेली आ रही थी, उनके साथ 4-5 मेंबर भी थे, ठीक है, जिनमें उनके आर के साहब थे सलाहकार, वो भी थे उनके साथ। एक छतरी लेके चल रहे थे नारायण सिंह, अम्ब्रेला छतरी लेके चल रहे थे, मैडम अम्ब्रेला के बस नीचे चल रही थी, वो साथ साथ चल रहे थे। तो नारायण सिंह भी थे, सलाहकार आर के साहब भी थे, और भी कई सारे लोग थे, उनका नाम नहीं पता मुझे, में 4-5 लोग थे। लेकिन मकसद नहीं था वहां पर कि इंदिरा गांधी मैडम की हत्या हो जाएगी। अचानक बेअंत सिंह सामने आ जाता है मैडम के, और सामने आते ही 3 गोली वार्निंग के खत्म। 3 गोली में ही वहां डेड हो जाती है वो। एक्चुअली क्या होता है, बेअंत सिंह जब सामने आता है तो बेअंत सिंह हमेशा नमस्ते करता था मैडम को, तो उसने नमस्ते नहीं करी। इंदिरा गांधी ने ही सोचा ये नमस्ते रैली करता है तो नमस्ते कर रहा हो, तो इंदिरा गांधी नमस्ते करने ऐसे लगे, जैसे ऐसे कर रहे हैं तुरंत उसने अपनी बंदूक निकाली और 3 गोली जो है चला देता है इंदिरा गांधी के ऊपर। तीनों गोली उनके बॉडी को लगते हैं, वो भी मतलब क्रिटिकल जहाँ प्रॉब्लम होती है। एक बार लग जाए गोली तो वहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है, तो क्रिटिकल कंडीशन में वो गोली वहां पर धंस जाती है, 3 गोली। उसके बाद बेअंत सिंह हुक्म देता है सतवंत सिंह को, सतवंत सिंह जल्दी फटाफट माउजर खाली कर और जल्दी गोली चला। सतवंत सिंह ने डायरेक्टली 33 गोलियां चला दी, 33 गोली गाइस, 33 गोली इंदिरा गांधी के ऊपर चला दी। और इंदिरा गांधी के अंदर कई सारी बुलेट लगती है, कई सारी गोलियां अंदर चली जाती हैं और इंस्टेंट
जो नहीं होना था वो हो जाता है। दोनों ने अपनी बंदूकों नीचे फेंक दी और हैंड ओवर कर दिया। सब लोग भाग कर आए, जितनी फोर्स थी उन लोगों को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट नहीं करना चाहिए, वहीं ठोक देना चाहिए लोगों को, लेकिन अरेस्ट करके राज उगलवाने थे, इसलिए अरेस्ट करना जरूरी हो गया था। बाद में इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो देखिए क्या होता है आगे। 4 किलोमीटर की दूरी पर भी एम्बुलेंस नहीं आई, क्योंकि एम्बुलेंस थी लेकिन ड्राइवर नहीं था। सोची समझी राजनीति थी कि इंदिरा गांधी को मारना है। ड्राइवर भी छुट्टी पे चला गया उस दिन, बताइए, बिना बताए इंदिरा गांधी को पता ही नहीं ड्राइवर छुट्टी पे क्यों गया, कैसे गया। बहुत सारे रीजन सामने आते हैं। उसके बाद एम्बेसडर को लाया जाता है, वहां पर एम्बेसडर खड़ी करके फटाफट बॉडी को डाला जाता है अंदर और वो एम्स की तरफ चल देते हैं। एम्स में जाकर डायरेक्ट 4 किलोमीटर दूरी को तय किया जाता है। हड़बड़ाहट में एम्स में पूरी तरह से रेड अलर्ट बच जाता है और वो एम्स से न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है कि श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके ही बॉडीगार्ड ने गोली से शूट आउट कर दिया। एक नहीं, मतलब 33 गोलियां दागी गई और इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी है। डॉक्टर को आस थी, वैसे जब आई थी थोड़ा बहुत हल्की सी दिल की धड़कन चल रही थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया था। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट एशिया के, अमेरिका से काफ़ी स्पेशलिस्ट थे वहाँ पर। ऐसा नहीं कि अमेरिका से आए थे, लेकिन वो जाते रहते थे, डॉक्टर वहाँ पर उपस्थित थे अमेरिका से। फाइनली बचा नहीं पाई इंदिरा गांधी को और इंदिरा गांधी जी की डेथ हो जाती है। लगभग 31 अक्टूबर को दोपहर के 2 बजे वो अलविदा कह जाती हैं दुनिया को, गाइस। तो अब इसमें छोटी सी बात थी। उन लोगों ने कहा, सिखों ने, कि ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारे सिख भाइयों के बीच में दंगे भड़काए थे। छोटी सी बात के लिए आप इंदिरा गांधी को मार दोगे क्या? एक प्रधानमंत्री को मार दोगे? अब इसमें छोटा सा पर्दे की बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ तक तो मैंने सब बता दिया जो सर्टिफाइड है। जो पर्दे की बात है, जो लिखा नहीं गया और न किसी किताब में बताया गया है, सब लोग अपनी स्पीच में थोड़ी सी बात बताते हैं। बड़े बड़े जो लोगों की विश्वास करते हैं, तो उसको वही बात में बता रहा हूँ। इसमें हाथ माना गया है CIA का। CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफ अमेरिका। CIA ने ये काम किया पर्दे के पीछे रहकर। कैसे किया, क्या किया, क्या नहीं किया, पता नहीं, लेकिन फाइनली वो अपना काम करके चले गए। क्यों? क्योंकि जो बुलेट थी बैन सिंह की, सतवंत सिंह की, वो जो पहले उनके पास बुलेट होती थी वो उनसे मैच नहीं कर पाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार बुलेट मैच नहीं कर पाई, और बुलेट मैच करी तो अलग ही देशों की बुलेट निकली। तो इतना तो आप समझ गए होंगे साजिश क्या थी क्या नहीं। इतनी बड़ी प्रधानमंत्री को मारने के लिए छोटा सा काम तो नहीं हो सकता। इंदिरा गांधी कहीं किसी देश के सबऑर्डिनेट नहीं रही, न कभी देश के किसी भी देश के मतलब तहत झुकी, और ना कहीं प्रेशर में काम किया। अमेरिका हमेशा हराश करता रहता था इंदिरा गांधी जी को, और इंदिरा गांधी हमेशा मना करती थी कि मैं आपके ऐसे प्रपोजल को अलाउ नहीं करूंगी। मुझे इंडिया में अपना काम करना है, अपने बच्चों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने लोगों के लिए। मुझे ये दवाइयाँ, मुझे ये मेडिसिन्स, मुझे ये फैक्ट्री उपनिवेश नहीं चाहिए। जितना चाहिए उतना मैं काम करूंगी। इसलिए गाइस, इंदिरा गांधी ने बोला था 5 ईयर प्लान में कि मैं गरीबी को मिटा दूंगी, गरीबी का खात्मा हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाने का। 5th ईयर प्लान में, पंचवर्षीय योजना में 5 वाला जो था उसमें बताया गया था, ठीक है, कि मैं हटा दूंगी। पहली पंचवर्षीय योजना देखिए यहाँ तक चलती है, सेकंड चलती है 61 तक, एंड थर्ड चलती है 61 से लेकर चलती है आगे, लेकिन वो चल नहीं पाती है, वो 64 तक ही रहती है। बाकी अकाल पड़ जाता है, ठीक है, दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद जो प्लान चलता है 69 से 74 तक, फिर आपका 1974 से लेकर 79 तक, इसमें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने बोला था कि हम गरीबी का अंत कर देंगे। तो बहुत डेडिकेशन था इंदिरा गांधी जी के अंदर। 5 प्लान में ही उन्होंने बोला 5th वाले में कि हम खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। खत्म होने के चक्कर में 5 साल बाद उनकी हत्या हो जाती है, और
वो दुनिया को अलविदा कह जाती हैं। और उस समय जो राजीव गांधी थे, क्योंकि संजय गांधी की भी हत्या हो जाती है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी उस समय बंगाल में थे, स्पीच दे रहे थे। बंगाल में पता चला कि उनकी माँ की हत्या हो गई है। तुरंत राजीव गांधी वहां से दौड़ते हैं और अपनी माँ के पास आते हैं, रोते हैं, पूरे परिवार टूट जाता है कांग्रेस का। और राजीव गांधी शक्ति स्थल पर फायर मतलब चिता में आग लगा देते हैं और फाइनली वो मिट्टी में मिल जाती हैं। और उनकी यादें आज हमारे पास हैं, उनके क्वेश्चन हमारे पास हैं। तो इनकी समाधि इंदिरा गांधी जी में बनाई गई है, शक्ति स्थल है, इसे याद रखना। पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चन आपसे ये। और वहीं पर आज उनकी समाधि बनी हुई है, दिल्ली में ही है। आप जाया करें, घूमने जाया करें शक्ति स्थल। ऐसे बड़े बड़े महान हमारी विभूति हैं, उनको प्रणाम किया करें। वहीं महात्मा गांधी की थोड़ी दूर पर राजघाट है, जगह जगह अलग अलग समाधि बनी हुई है। तो आप जाया करें, हिस्टोरिकल प्लेसेस है, देखा करें, अच्छा लगता है। तो ये गाइस स्टोरी कैसी लगी आपको? ट्रू स्टोरी है, सर्टिफाइड बातें मैंने यहाँ लिखी हैं। अच्छा लगे शेयर लाइक वगैरह ज़रूर करना, ठीक है। सब्सक्राइब भी कराई करें आप लोग, आप अच्छे बच्चे हैं और आगे के लिए आप तैयारी करें। जो होगा मैं लेके आऊँगा डेफिनेटली। हंसते हंसते हम लोग जीएस पढ़ लेंगे, टिप्स पर सारी चीज़ें होती हैं, डरना नहीं है, बस अपने आप को संवारना है। जितना संवारोगे उतना आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ओके गाइस, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक जरूर करना, ओके, ठीक है। और मैं कोई और अच्छी एक मतलब महान आइडियल पर्सन की और एक कहानी लेके आऊंगा जबरदस्त, जो आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बने उसमें। चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।